के साथ एडवोकेट सुजीत सम्राट जी हैं। लगातार सीमा पर जो तनाव बरकरार था काफ़ी दिनों से, जिस चीज़ का डर था आखिरकार वही हुआ। कल रात को सीमा पर एक हिंसक झड़प हुई जिसमें भारत के जवान लगभग 20 बताए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, जिसमें एक कमांडर के भी शहीद हुए हैं, एक कमांडर भी शहीद हुए हैं। उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लगातार टीवी पर जो चर्चा होती रही है, बीजेपी के प्रवक्ता कहते रहे हैं कि सीमा में जो चीन सैनिक है वो अभी तक नहीं आए हैं। सरकार की तरफ का कोई भी ऐसा खुलासा नहीं हुआ कि चीन सैनिक सीमा में आए। लेकिन आखिरकार जब कल झड़प होती है और 20 जवान शहीद हो जाते हैं तो तब पूरे देश में एक शोक की लहर फैल जाती है, और उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। सर, लगातार विपक्ष भी और लोग भी पूछ रहे हैं सरकार से कि आखिर क्या वजह है जो सीमा पर इतना तनाव बढ़ता जा रहा है, और जब बातचीत चल रही है कमांडर लेवल की तो फिर ये ऐसी हिंसक क्यों हुई, और इसमें क्या वजह रही कि इतनी बड़ी हिंसा होगी और उसमें जवान शहीद हो गए। है कि बॉर्डर पर चल क्या रहा है। जो चीन की सेना है वो लगातार हमारे बॉर्डर को क्रॉस कर रही है, हमारी ज़मीनों को हड़प रही है। पहले भी उन्होंने हमारी बहुत सारी ज़मीन को हड़प लिया है। डोकलाम में हड़पा था, अभी भी वो हड़प रहे हैं। ये लगातार सरकार की फेलियर है। और सरकार जो है, अभी कोरोना वायरस चल रहा है पूरे देश के अंदर, लॉकडाउन है पूरी दुनिया के अंदर, और जो चीन है, चीन लगातार पूरा जो मुद्दा है, जो चीन का मुद्दा है, वो लगातार उस पर काम कर रही है, और जो हमारी सेना है उसको दबाने का काम कर रही है। और कल जो हुआ, जो 20 हमारे जो शहादत हुई है सैनिकों की, और उसमें एक कमांडर लेवल के हमारे नौजवान भी थे, उनको भी जो शहादत हुई है, तो पूरे देश में पता लगा कि भाई चीन तो बहुत बुरा कर रहा है। मगर हमारी सरकार कह रही है कि हम बात कर रहे हैं। अगर बात चल रही थी तो इतना बड़ा जो ये इतना बड़ा जो घटना हुई है, ये क्यों हुई है? 20 शहादत हो गई हमारी। जब सेना कोई काम अच्छा करती है तो जो सरकार है वो अपने ऊपर लेती है कि भाई हाँ, हमने अच्छा काम किया है। चाहे स्ट्राइक की बात हो कि भाई स्ट्राइक करी थी हमने पाकिस्तान पर, तो ये अपने ऊपर सारा कुछ ले लेती है। और जब सेना के जवान शहादत होती है उनकी, तो फिर जो ये सरकार है, सरकार सही जनता को बता नहीं पाती है। इसलिए फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है, मोदी सरकार का फेलियर है कि वो सही इश्यू पर बात नहीं कर पा रही है, इस मुद्दे को सही टैकल नहीं कर पा रही है। और हमारे शहीदों, जो हमारे जो सैनिक है वो शहादत दे रहे हैं लगातार, और ये बात सही रूप से करी जाए। अब मोदी ने एक ट्वीट किया है कि हम 19 तारीख को जितने भी ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाएंगे। अरे पहले ही बुलानी चाहिए थी, ये मुद्दा आज से थोड़ी चल रहा है, ये मुद्दा तो काफ़ी दिन से कर मारा है। एक तरफ तो पूरा जो देश है वो कोरोना के महामारी के चपेट में है, पूरा देश उसके अंदर ग्रसित है, और दूसरी तरफ ये जो चीन अपना दबाव बना रहा है। ये चीन दबाव इसलिए बना रहा है क्योंकि जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार है, उसके जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो सही तरीके से चीन पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए जो चीन है वो हमारे सैनिकों की शहादत कर रही है। लेकिन लगातार देखा गया है सर, सीमा पर जो तनाव है, खासकर अगर हम बात करें चीन नेपाल की, नेपाल जो पूरा हम भारत के ऊपर निर्भर रहता था, आज वो भी आंखें दिखाने लगा है, और उसने एक विवादित नक्शा पास कर दिया है। बॉर्डर पे फायरिंग भी करी जिसमें कई लोग घायल हुए, एक व्यक्ति की मौत भी हुई। तो क्या विदेश नीति इतनी कमज़ोर हो गई है भारत सरकार की कि छोटे छोटे देश भी अब आंखें दिखाने लगे हैं? बिल्कुल, देश नीति और विदेश नीति दोनों ही खराब हो रही हैं। क्योंकि देश के अंदर जैसे इन्होंने किया है, जैसे धर्म पर, जाति पर ये लोग शोषण कर रहे हैं, वैसे ही ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी इनके अच्छे संबंध नहीं है। रहा पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान पर जो टीवी में बैठकर जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो बात करते हैं, तो भारत की बात करते हैं, उनके आप कभी टीवी डिबेट देखिए। टीवी डिबेट ऐसी है कि वो खुद ही चाहते हैं कि युद्ध होना चाहिए। नेपाल की जहाँ से बात करी, नेपाल भी हमारे अभी प्रधानमंत्री ने, पहले सरकार ने नेपाल को काफ़ी पैसा भी दिया था, मगर नेपाल ने भी चीन के पक्ष में आकर हम पर दबाव, हाँ, उनके सह पर हम पर दबाव, भारत पर दबाव बनाने का काम किया है। तो फिर कैसी आपकी विदेशी नीति है? क्योंकि जो जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं वो तो आप पर आक्रमण करना चाहते हैं, भारी हैं आप पर, और आपकी सेना को परेशान कर रहे हैं, आपके लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपका जो बॉर्डर है, बॉर्डर को क्रॉस करके आपके ज़मीन को दबाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको अपनी जो विदेश नीति है उसमें बदलाव करना पड़ेगा, अच्छी टॉक्स करनी पड़ेंगी, बैठना पड़ेगा, और जो ऑल पार्टी मीटिंग्स है उसको बुलाना पड़ेगा, और सारे देश के जितने भी लीडर्स हैं उनसे बात करनी पड़ेंगी। क्योंकि पूरा देश इकट्ठा होगा, पूरे देश के लोग इकट्ठा होंगे, सभी पार्टी इकट्ठे होंगे, अच्छे लीडर्स इकट्ठे होंगे, तो इसका एक सॉल्यूशन निकल सकता है, और हम अपनी जो विदेश नीति है उसको अच्छा बना सकते हैं। और जो हमारे जो देश के, जो पड़ोसी देश के जो जितने भी देश हैं उन पर हम अपना दबाव बना सकते हैं। भारत कोई कमज़ोर नहीं है, भारत आज 2020 का देश है, आज बहुत शक्तिशाली देश है, हर चीज़ में बड़ा शक्तिशाली देश है। और इतना शक्तिशाली देश होने के बाद भी अगर हमारे सैनिकों को मारा जा रहा है, उनकी शहादत हो रही है, तो ये फिर गवर्नमेंट के
बहुत ही शर्म की बात है गवर्नमेंट के लिए और मोदी सरकार के लिए। लेकिन सर मीडिया में तो पूरा डंका बज रहा था कि मोदी जी विदेशों में जा रहे हैं, पूरे विदेश में डंका बज रहा, पावरफुल नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेता बन गए हैं। लेकिन जब ये सीमाओं की बात आती है, विदेश नीति की बात आती है, तो अब तो सर दूध का दूध पानी का पानी अलग हो रहा, कोई देश मानने को तैयार नहीं मोदी जी की बात। मीडिया में सब उनके लोग बैठे हुए हैं, वो तो मोदी जी को क्या क्या भगवान भी बना रहे हैं मोदी जी को, जबकि सरकार जो है वो सरकार ना तो देश के लोगों को अच्छा कुछ दे पा रही है और ना ही विदेश की नीतियों में काम कर पा रही है। सरकार अपने एक हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है, उनको सिर्फ राम मंदिर चाहिए, उनको हिंदुत्व चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अभी देखा होगा लॉकडाउन के बाद में जैसे मजदूरों के साथ में काम किया उन्होंने, मजदूरों को इनकी पुलिसों ने डंडा मारा, उनमें कितने लोगों की मृत्यु भी हुई है, ऐसे ही वो सेना से उनको कोई लेना देना नहीं है। सेना की शहादत से वो अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, चाहे चीन के साथ युद्ध हो, चाहे नेपाल के साथ युद्ध हो। वो जब भी इस देश के अंदर चुनाव आते हैं, जब भी वो बॉर्डर पर तनाव कर लेते हैं। तो ये जो सरकार है, सरकार की फेलियर है ये। सरकार को सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा दिन तक सेना के सहारा लेकर हम अपनी राजनीति नहीं समझा। सेना को इंडिपेंडेंट रखो, सेना देश को रक्षा कर रही है, सेना देश के जो बॉर्डर्स हैं उनकी सुरक्षा करती है, तो सेना को सुरक्षित करना हमारा जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने सैनिकों की शहादत ऐसे ही करवाते रहेंगे तो ये हमारे जो सैनिक हैं उनके मनोबल को नीचे गिराने का काम करेगी। इसलिए सरकार को अपनी जो विदेश नीति है उसको बदलाव होना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें बात करना चाहिए दूसरे देश के लोगों से और शांति बना के रखनी चाहिए। लेकिन मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना है, अगर 1 सर लेके कोई जाएगा सीमा पर हम 10 सर लाएंगे। कहाँ गई वो बातें? सब बेकार है। मोदी जी झूठ बोलते हैं। मोदी जी ने जो वादे सरकार से किए, जो विदेश नीति में वादे किए, वो कुछ भी नहीं करा। मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, कोई रोजगार नहीं दिया। मोदी जी ने कहा कि हम 15-15 लाख देंगे, कोई नहीं दिया। मोदी जी ने कहा कि बुलेट ट्रेन आएंगी, कोई बुलेट ट्रेन आई। मोदी ने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए, कुछ नहीं हुआ आज तक। जो मोदी जी कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। मोदी जी ने कहा 56 इंच का सीना और हम 1 सर हमारे सैनिक का कटेगा, 10 सर कट के जाएंगे। हमने तो जब तक देखा है, जब से सरकार आई है, मोदी जी बने हैं, हमारे सैनिकों की शहादत होती जाई है और शहादत बढ़ती गई है। हमारे जो सैनिक हैं जो अपनी पूरी जान लगाकर बॉर्डरों की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको शहादत के लिए जो शहादत कराई जा रही है ये गलत है। हमारी सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जो हमारा हर सैनिक सुरक्षित होना चाहिए, हमारे बॉर्डर सुरक्षित होना चाहिए, हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए, जब भी बात बन पाएगी। और हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए, ये सरकार की नीति होनी चाहिए। अगर कोई आंख दिखाता है तो हम 2020 के भारत हैं, हमको भी प्रतिक्रिया करनी चाहिए और हमको भी बताना चाहिए कि भारत अब कमज़ोर नहीं है, भारत बहुत शक्तिशाली देश है। अगर सर देखा जाए मनमोहन सरकार में या मोदी सरकार में विदेश नीति आप किसकी मौजूद मानते हैं? नहीं, बिल्कुल विदेश नीति मनमोहन सिंह की अच्छी नीति थी, विदेश नीति थी उनकी। तो यहाँ भी जो सरकार थी वो अच्छा काम कर रही थी, गरीबों के लिए अच्छा काम कर रही थी, वहाँ पर शांति थी। मगर जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, इस देश के अंदर अशांति है और बॉर्डर पर भी अशांति है। क्योंकि आप देखें, गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर सब पर लिंचिंग हो रही है, वॉयलेंस हो रहा है। अभी दिल्ली का वॉयलेंस देखा होगा आपने। तो देश के अंदर भी अशांति है और देश के बॉर्डर पर भी अशांति है। जब तक ये सरकार रहेगी, जब तक ऐसा ही रहेगा, ये सरकार की फेलियर है। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर ऐसी सरकार आएगी जो नफरत की सरकार है, जो नफरत करती है, तो बॉर्डर पर भी नहीं शांति रहेगी और देश के अंदर भी शांति रहेगी। इसलिए इस सरकार को उखाड़ना बहुत ज़रूरी है और अच्छी सरकार, एक सेकुलर स्टेट की सरकार, लोगों की सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे बॉर्डर्स पर भी शांति रहे, हमारे देश में भी शांति रहे, हमारी उन्नति हो, लोग आगे बढ़े। लेकिन बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये जो चीन सेना जो अंदर आ रही है सीमा के, कहीं ना कहीं कांग्रेस की विफलताएं रही हैं उनकी, उसकी वजह से। अब कांग्रेस की सरकार थोड़ी है, 2014 से तो इनकी सरकार है, 6 साल हो गई है इनकी सरकार चलते चलते, तो इनकी सरकार है। अब ये जो बॉर्डर पर जो तनाव चल रहा है, बॉर्डर पर जो तनाव चल रहा है, ये हमारी जो नीति है या हमारे जो नेता हैं, हमारी जो सरकार है, वो उनसे डायलॉग नहीं कर पा रही है। एक तरफ तो जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको चाइना के जो प्रधानमंत्री हैं उनको बुलाते हैं, ये उनके साथ में झूला झूलते हैं, और आज वो क्या कर रहे हैं, हमारे सैनिकों की शहादत कर रहे हैं। तो अपने मोदी जी जहाँ जहाँ भी गए हैं, जहाँ जहाँ भी उन्होंने अपने दोस्त बनाए हैं, सब आज उनके लिए उनका जो काम था उसको कह रहे हैं कि वो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं और मोदी जी की सरकार को वो आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। ये मोदी जी की सरकार को आंख दिखाना नहीं है, पूरे देश के लोगों को आंख दिखाना है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकारें कमज़ोर हो सकती हैं, मोदी जी कमज़ोर हो सकते हैं, मगर देश के लोग बहुत मजबूत हैं। अगर बॉर्डर पर लोगों को जाना पड़ा तो देश के नौजवान बॉर्डरों पर जाएंगे, लड़ेंगे। वैसे हमारी सेना बहुत ही मजबूत सेना है, मगर उसका नेतृत्व करने वाली जो सरकार है वो कमज़ोर हो सकती है, मगर सेना बहुत मजबूत है और सेना उनको जवाब देगी, बॉर्डर पर शांति बनाए रखेगी। और अगर
ऐसा भी कुछ हुआ कि हमें जवाब देना पड़ा तो जवाब देने के लिए भी हमारे सर आपने अभी चीन के राष्ट्रपति की बात करी, मोदी जी की मुलाकात की बात करी। अगर हम देखा जाए इन 6 सालों में मोदी सरकार ने 18 बार चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करी, तो क्या वो मुलाकात ही रही है, गले मिले हैं, या कुछ बातचीत भी, चर्चा भी करते थे? एक जो फॉरेन पॉलिसी बननी चाहिए, एक दूसरे के बीच में बैठकर जो डायलॉग होने चाहिए वो होने चाहिए थे, जो हुए नहीं है। देखो चाइना जो है पूरे दुनिया को आंख दिखाने का काम कर रहा है इस समय। चाइना ने कोरोना दिया, पूरी दुनिया को दिया, पूरी दुनिया को बंद करवा दिया, लॉकडाउन है वो चाइना का था। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने भी कहा था कि ये चाइना वो है, तो कोरोना चाइना वायरस है, मगर बाद में उन्होंने भी अपने जो स्टेटमेंट को वापस ले लिया। भारत ने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं है। तो इसलिए चाइना को सारे देशों को मिलकर उसको सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि चाइना इस समय पूरे दुनिया पर राज करना चाहता है। और जहाँ तक भारत की बात है तो वो पाकिस्तान से मिलकर उससे नेपाल से मिलकर भारत को भी वो कुछ नुकसान पहुँचाने के फिराक में है। लेकिन सर इस पूरी घटना में देखा गया कुछ जो फर्जी राष्ट्रवाद का जो चोला पहनते हैं वो लोग चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं, उनको जला रहे हैं, लेकिन चाइना के ही फ़ोन से उसकी वीडियो बना के फ़ोटो लेके अपलोड कर रहे हैं। तो क्या हम इस प्रकार की घटना करके चाइना को हरा पाएंगे ऐसे? नहीं, बिल्कुल नहीं हरा पाएंगे। देखो चाइना से हमारा जो हमारा बिजनेस टर्म्स हैं वो होने चाहिए और हर देश से होने चाहिए, मगर चाइना अगर हमारी ज़मीन को, हमारे अगर सैनिकों की शहादत करेगा तो हमें जवाब भी देना पड़ेगा। चाइना को बताना पड़ेगा। तो ऐसे बहिष्कार करके हम नहीं, बहिष्कार तो इनका एक वो है, वैसे इनका एक ड्रामा है, बहिष्कार नहीं करना चाहते। हर चीज़ तो चाइना की इनके घर के अंदर है, हर चीज़ तो इनका सब कुछ चल रहा है। और जो अगर कुछ लोग कर भी रहे हैं तो वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के, रामदेव बाबा हैं जैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो चाइना की बात करते हैं। तो जहाँ से हमें सस्ता मिलेगा वहाँ लेना चाहिए। हमारा वो बिजनेस टर्म है, वो होने चाहिए हमारे। और हमें और अपना भी आत्मनिर्भर जैसी बात करते हैं तो आत्मनिर्भर अपने देश को भी बनाना चाहिए। रही चाइना की पॉलिसी की बात, अगर चाइना हमारे सैनिकों को मारता है तो हमारे देश के सैनिकों को भी, सरकार को ताकत देनी चाहिए, उनका भी मनोबल बढ़ाना चाहिए कि अगर कोई भी बॉर्डर क्रॉस करता है तो हम उसके साथ में वही व्यवहार करेंगे जो और अन्य देशों के साथ में हम करते हैं। चाहे चाइना कितना ही ताकतवर हो, हमारे देश से ताकतवर नहीं है। हमारे देश के अंदर बहुत ताकत है, हमारे देश की सेना के अंदर बहुत ताकत है, मगर जो लीड कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो लीड कर रहे हैं, जो नेता हैं, उनकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि वो अपनी इच्छा शक्ति कैसे दिखाते हैं। एक मेरा आखिरी सवाल है, राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मोदी जी को इस पूरे मामले पर बोलना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि सीमा पर क्या चल रहा है, लेकिन उनको भी ट्रोल किया जा रहा है कि राहुल गांधी गोदी मीडिया के द्वारा कि वो राजनीति कर रहे हैं। क्या उनका पूछना सही है, गलत है, आपकी नज़र से क्या है? देखो बिल्कुल ठीक, पूछना ठीक है, नेता नहीं बिल्कुल पूछना चाहिए, हर आदमी को पूछना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हर जरा सी बात पर मन की बात सुनाने के लिए आ जाते हैं, तो इतनी बड़ी बात हो गई है कि हमारे जो LAC है, LAC पर इतनी बड़ी बात होने के बाद में 20 हमारे सैनिकों की शहादत हुई है, और भी ज़्यादा संख्या हो सकती है इस बात के लिए। तो मोदी जी को पूरे देश को बताना चाहिए कि बॉर्डर पर चल क्या रहा है। अब उन्होंने एक ट्वीट करके बताया कि मैं 19 तारीख को अपने ऑल पार्टी मीटिंग्स करना चाहता हूँ, तो ये बताना चाहिए, उनकी ड्यूटी है। क्योंकि क्यों नहीं बताना चाहिए बताइए? अब सरकार किस लिए होती है? सरकार अपने लोगों को बताने के लिए होती है कि हम पे कौन सा देश आक्रमण कर रहा है, कौन सा देश आक्रमण नहीं कर रहा, हमारी नीति क्या है, हमारी पॉलिसी क्या है। अगर चाइना बार बार हमको आँख दिखाता है तो क्यों दिखाता है? 1965 में भी, ये 1965 की जब लड़ाई हुई थी तो उसमें भी चाइना ने हमें आंख दिखाने का काम किया, मगर अब 2020 है, 2020 के अंदर हम बहुत ताकतवर हैं और हमारा देश इंडिपेंडेंट देश है, हमारा देश हर देश को जवाब दे सकता है। इसलिए मोदी जी को और सरकार को और सारे लोगों को मिलकर एक मीटिंग करनी चाहिए और इस जो मतलब प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जल्दी जल्दी ढूंढना चाहिए। अगर जल्दी जल्दी सॉल्यूशन नहीं हुआ तो फिर ये देश फिर दोबारा एक युद्ध के लिए तैयार होगा और ये बड़ा फिर उनको भी नुकसान होगा, हमारे देश को भी नुकसान होगा, क्योंकि हमारा देश आज युद्ध नहीं चाहता है। हम युद्ध के मानने वाले हैं तो युद्ध नहीं चाहते हैं। इसलिए शांति बनी रहनी चाहिए और शांति से ही सारा कुछ निबट जाना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद।